कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसके लिए उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, इसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि बहन मायावती जी बहुत बड़ी समाज के आइकॉन है और उदित राज जी उनके सामने एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ओशन है, उनको अपने इस कृत्य के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये गलती जो की है उदित राज ने की है, यह सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ ने की है। महासंघ बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, मान्यवर काशीराम जी का, बहन मायावती जी का, समाज के जो भी महापुरुष हैं उन सबका हृदय से सम्मान करता है, उनको सल्यूट करता है और उनके किए गए कार्यों के लिए उनको नतमस्तक होता है। एक आदमी ने महासंघ का परिषद का नाम लेकर के उसमें और भी बहुत सारी बातें कही हैं जिनका हम आपके यहां पर खंडन करना चाहेंगे। उदित राज ने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में कांग्रेस लाई, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में बंबई प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस ने हराया। लिखिए, आप नोट करिए। जोगेंद्र नाथ मंडल अनुसूचित जाति के सदस्यों तथा मुस्लिम लीग के समर्थन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए। कांग्रेस ने जानबूझकर बंगाल का वह हिस्सा पाकिस्तान को, जो इस समय बांग्लादेश कहा जाता है, उसको दे दिया और अब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। दिनांक 20 को 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 से पहले हर हालत में किया जाएगा। लेकिन अगर जून 1948 तक भारत का संविधान तैयार नहीं हुआ तो सत्ता हस्तांतरण पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस दबाव में कांग्रेस के पास में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मुंबई विधानसभा में दोबारा से संविधान सभा का सदस्य बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। वर्ष 1954 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कांग्रेस द्वारा राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया गया, बल्कि भारत के राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा 12 मनोनीत किए जाने वाले राज्यसभा सांसदों में से एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष 1954 में राज्यसभा का सांसद बनाया। कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये नॉमिनेटेड थे, जो 12 आदमी चुने, जो 12 आदमी नॉमिनेट करने का अधिकार राष्ट्रपति का। कांग्रेस ने सदन के अंदर और सदन के बाहर हिंदू कोड बिल का जमकर विरोध किया, जिससे दुखी होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया तथा कांग्रेस सांसदों द्वारा किए जा रहे हिंदू कोड बिल के विरोध के चलते इस बिल के लोकसभा में जाने पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इतना दुख हुआ कि उन्होंने भारत के कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। कुटिल कांग्रेस की चाल के चलते अम्बेडकर जी के निजी सचिव काजलकर को अपना प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पहला चुनाव जो 1952 में मुंबई नॉर्थ सेंटर से लड़ा, उनके सामने लड़ाया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 15,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद वर्ष 1954 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसको कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के द्वारा 8,500 वोटों से हरा दिया। इस प्रकार उदित राज जी के द्वारा, डॉक्टर उदित राज के द्वारा इस विषय में जो प्रेस वार्ता में ये बिंदु दिए गए हैं, महासंघ इनका तथ्यों के साथ में खंडन करता है, विरोध करता है। आपके पीछे जो लगा हुआ है कि मायावती ने समाज का गला घोटा, उसके ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, जो आपका पूरी तरह से फोकस है जी। तो क्या लगता है कि अब मायावती के सिर पर चीजों को रख के उदित राज को काउंटर किया जा रहा है इस फेडरेशन के द्वारा? उदित राज जी हमारे समाज के भाई हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमारी कोशिश ये है समाज इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, ऐसी टिप्पणी ना हो, आपस में बिखराव ना हो, एक दूसरे के पूरे बनकर काम करें। जब तक समाज इकट्ठा रहेगा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो तो नहीं निभाता, और इकट्ठा रहोगे तब नहीं निभाता। हमारा कहना यही है, डॉक्टर उदित राज जी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जो ये बयान दिया है उससे समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेहद आहत है। उनको अपने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अपने समाज के आइकॉन से और भविष्य में ऐसी हरकत करने से उनको बचना चाहिए। साथ साथ जो उन्होंने ऑफेंस किया है, कि भारत में एक संविधान है, संविधान में प्रावधान है, प्रावधान में जो प्रावधान है ऑलरेडी ये मैटर ऑलरेडी सरकार के सम्मुख है और सरकार जो भी प्रावधान होंगे उसके तहत अपनी कार्रवाई मेरे खिलाफ भी, आपके खिलाफ भी, सबके खिलाफ बनती है। कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। अभी आप एक बात कही कि उदित राज जी हमारे भाई हैं, सर भाईचारा तो घर में निभाना चाहिए, रिश्तेदारी में निभाना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाईचारा किस बात का? देखिए, ये भाईचारा समाज का, ये जो भाईचारा आप कह रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, ये समाज का, ये पूरे समाज का विषय है। इसीलिए समाज के सम्मुख इसको लाना बेहद जरूरी है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, आप मेरे मित्र हो सकते हैं, मैं आपका मित्र हो सकता हूं, लेकिन अगर जहां पूरे समाज की प्रतिष्ठा और हमारे समाज की जो आइकॉन है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो और जहां पर इस टाइप के सवाल खड़े हो तो उनको ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का इस डेमोक्रेटिक देश में सबका अधिकार है। देखिए केपी जी, ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे ये उदित राज जी हो या इससे पहले अलका नाम हो, बहन जी को निशाना बनाया, लोग टिप्पणी की है बहन जी के लिए।
कभी आपने पीसी नहीं की, उदित नाथ जी को लेकर आप आ गए हैं यहाँ प्रेस क्लब। देखिए, जब भी आपने जो अभी बात कही, जब भी ऐसे चीजें आती रही हैं, आपको शायद महासंघ का इतिहास में जाने की जरूरत पड़ेगी। महासंघ वो संगठन है कि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST का आरक्षण खत्म किया, तो इस महासंघ ने वर्ष 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002 में लाखों लोगों की रैलियां की हैं। इतिहास उसका गवाह है। 3 दिन तक लोकसभा को सांसदों की मदद से बंद कराया है। सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने तक का मौका नहीं मिला। सरकार को बैकफुट में आना पड़ा और उसके बाद में सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का कार्य करना पड़ा। जब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हो रहा था, महासंघ बिल्कुल सड़क पे था। जब भी ऐसी चीजें आती हैं समाज पर, जब भी अत्याचार होता है, महासंघ हर अत्याचार में अपनी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ उसका निर्वहन करता है।